Hello everyone and welcome back once again for another session of summaries। आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो क्लास 9 की मोमेंट्स बुक से चैप्टर नंबर 3 ईश्वरन दी स्टोरी टेलर की समरी है। लेट्स बिगिन आवर सेशन विद एन इंट्रोडक्शन। इट इज़ एन इंटरेस्टिंग स्टोरी रिटन बाय R.K. लक्ष्मण। तो ये राइटर का नाम आपको बता दिया कि R.K. लक्ष्मण के द्वारा लिखी हुई ये कहानी है। द स्टोरी रिवॉल्व्स अराउंड two main characters with Mahendra a supervisor and ईश्वरन a cook। तो इस कहानी में बेसिकली दो मेन पात्र हैं। एक तो महेंद्र है जो एक सुपरवाइजर है। वो किस चीज़ को सुपरवाइज करते हैं? कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड एक फर्म के साथ वो अटैच्ड हैं और वो फर्म उन्हें अलग अलग जगह पर काम को सुपरवाइज करने के लिए भेज देती है, तो इसलिए ही इज़ वर्किंग एज अ सुपरवाइजर। और इनके साथ एक और मेन करेक्टर है इस कहानी में, वो है ईश्वरन जो कि एक रसोइया है, एक कुक है। इसकी एक और क्वालिटी है जो हमें टाइटल से भी वैसे पता चल ही रहा है, लेकिन चलिए डिस्क्रिप्शन पढ़ते हैं और डिटेल में पता लगाते हैं कि इस चैप्टर की समरी क्या है। द स्टोरी बिगैन with the description of a supervisor named Mahendra who was narrating an incident to one of his friends Ganesh। तो ये जो गणेश नाम का करेक्टर है ना, इसका सिर्फ एक ही बार जिक्र आता है पूरी कहानी में, और वो ये है कि ये जो महेंद्र नाम का हमारा सुपरवाइजर था ये किसको कहानी सुना रहा है? ये एक्चुअली गणेश है, इसका कोई फ्रेंड, ये उसे कहानी नरेट कर रहा है। तो जिसके चलते हमें पता चलता है कि आगे फर्दर कहानी में क्या है। तो देखिए यहाँ पर क्या है। ही टोल्ड हिम, उन्होंने क्या बताया, दैट व्हेन ही वॉज बैचलर हिज नीड्स वर वेरी सिंपल, कि जब उनकी शादी नहीं हुई थी, जब वो बैचलर हुआ करते थे, तब उनकी जो ज़रूरतें थी वो बहुत ही साधारण हुआ करती थी। ड्यू टू द नेचर ऑफ हिज जॉब ही हैड टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। तो जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि वो एक सुपरवाइजर के तौर पर काम किया करते थे और उनकी जो फर्म थी वो अलग अलग जगह पर उन्हें भेजा करती थी कि भाई आज यहाँ पर हमारा कंस्ट्रक्शन का काम है तो यहाँ जाकर सुपरवाइज करो, यहाँ पर काम चलेगा तो यहाँ जाकर सुपरवाइज करो। तो इसलिए उनकी जॉब की प्रकृति, नेचर इस तरीके की थी कि उन्हें एक जगह से दूसरी जगह पर शिफ्ट होना पड़ता था, जाना पड़ता था। तो वेर एवर ही वेंट, जहाँ पर भी वो जाते थे, ही वॉज accompanied बाय एन एक्सीलेंट कुक एंड अ मार्वलस स्टोरी टेलर नेम्ड ईश्वरन। तो यहाँ पर आपको ईश्वरन के बारे में पता चला कि एक बहुत ही बढ़िया कुक भी था और एक बहुत ही बढ़िया कहानी सुनाने वाला भी था। ही वॉज अ ट्रू डिवोटी ऑफ हिज मास्टर। अब मास्टर उसका हमें पता चल ही रहा है कि महेंद्र है, तो महेंद्र का वो परम भक्त था, एक तरीके से ट्रू डिवोटी था। He had an amazing talent of producing vegetables from nowhere and cooking them। तो उसकी एक खासियत ये थी कि कहीं से भी कहीं, मतलब रिमोट एरिया में भी अगर किसी चले जाएं तो वहाँ पर से भी वो किसी ना किसी तरीके से कुछ ना कुछ वेजिटेबल्स ढूंढ लेगा और उन्हें कुक कर देगा, अच्छी सी मील तैयार कर देगा। He used to cook delicious meals, तो बहुत ही स्वादिष्ट खाना पकाया करता था। When his master left for the office, he would do all the household chores and take a leisurely bath। तो यहाँ पर आपको ये बताया गया कि जब उसके मास्टर यानी कि महेंद्र ऑफिस चले जाया करते थे, काम करने के लिए निकल जाया करते थे, तो वो क्या किया करता, घर का सारा काम किया करता था, कपड़े धोना, ठीक है, सफाई करना, ये सब कुछ वो किया करता था और फिर बड़ी आराम से मज़े से नहाया करता था। अब क्या हुआ, ही वॉज फॉन्ड ऑफ रीडिंग तमिल थ्रिलर्स। तो उसे ना तमिल, जो जैसे हम कहते हैं ना साउथ की एक्शन मूवीज़ हैं, तो यहाँ पर भी यही है कि उसे ना तमिल बुक्स पढ़नी बहुत अच्छी लगती थी और बुक्स भी उसे वो पसंद थी जिसमें थ्रिल हो पूरा। तो द स्टोरीज नरेटेड बाय हिम वर इंस्पायर्ड बाय सच नॉवेल्स। तो जो कहानियाँ वो नरेट किया करता था ना, वो कहानियाँ भी ऐसे नॉवेल्स, ऐसे उपन्यासों पर ही आधारित हुआ करती थी। दैट मीन्स उन कहानियों में भी थ्रिल देखने को मिलता था। अब हमें उसकी कहानियों को लेकर देखो क्या क्या बताया है। Once he narrated an incident of an uprooted tree in a very suspensive manner। तो एक बार उसने अपने मास्टर को एक कहानी सुनाई, मतलब उसे बताना तो था कि एक इंसिडेंट के बारे में कि भाई रास्ते में पेड़ जो था वो गिरा हुआ था, लेकिन उस जड़ से उखड़े हुए पेड़ के बारे में भी वो बड़ा ही रोमांच सा क्रिएट कर फिर अपने नरेटर हम फिर कहेंगे कि महेंद्र को सुनाता है।
फिर क्या हुआ, अनदर टाइम ही टोल्ड हिज मास्टर द स्टोरी ऑफ अ मैड एलिफेंट, और एक और बार वो कौन सी कहानी सुनाता है, वो अपने मास्टर को एक पागल गुस्साए हुए एलिफेंट के बारे में, हाथी के बारे में कहानी सुनाता है। एक यहाँ पर मैं आपको उसकी एक और खासियत बताना चाहूँगी, खासियत नहीं कहूँगी इसे, लेकिन इसके बारे में बताना चाहूँगी कि ये क्या किया करता था। ये ना कहानी का, जैसे हम कहते हैं ना कि क्लाइमैक्स पर उसे एकदम से छोड़ दिया, तो यहाँ पर यही है कि ये कहानी सुनाया करता था, लेकिन एंड से पहले ही बीच में अपना कोई और काम इसे याद आ जाया करता था। और ये कहानी सुनाता भी इस तरीके की था कि साथ साथ में एक्शंस भी इस तरीके के करता था कि सुनने वाले को ये लगे कि हाँ भाई ये कहानी सचमुच में रियल है। तो यहाँ पर क्या है कि ये एलिफेंट के बारे में सुना रहा है, लेकिन इसका एंड बताने से पहले ये महेंद्र को कहेगा हाँ मुझे खाना गर्म करने जाना है, तो इसलिए बीच में एक सस्पेंस सा छोड़ देता था। तो इसे रियलाइज करवाना पड़ता था, बाद में रिमेंबर करवाना पड़ता था कि भाई तुम ये कहानी सुना रहे होते थे। तो देखो एलिफेंट के बारे में ये कहानी क्या सुनाता है। He said that the elephant entered their school and created a chaos। तो यहाँ पर क्या हुआ कि ये कहता है कि जो एलिफेंट था ना वो हमारे स्कूल में घुस गया और उसने बड़ा ही मेस सा क्रिएट किया, कहीं पानी गेर दिया, कहीं कुछ कर दिया, कहीं कुछ कर दिया। तो ईश्वरन ग्रैब्ड अ स्टिक एंड रेस्क्यूड ऑल बाय हिटिंग द एलिफेंट। तो यहाँ पर है कि पहले तो क्या था कि सभी जो स्कूल अथॉरिटीज़ थे उन्होंने क्या किया था कि बच्चों को तो ना अंदर, मतलब ये कहा कि अंदर बंद हो जाओ, ठीक है, मतलब दरवाजे अंदर से बंद कर लो। कुछ टीचर्स और साथ में जो ईश्वरन है ये टेरेस पर थे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ, इन्होंने ना देखा कि भाई वो हाथी क्या कर रहा था क्या नहीं, और ईश्वरन ने क्या किया, उसने ना अपने एक टीचर से स्टिक ली और वो हिट की एलिफेंट को जाकर। कहाँ हिट किया, एलिफेंट के पैर में, थर्ड टो पर हिट किया। और देखो यहाँ आपको क्या बताता है कि इट लेड अनकॉन्शियस फॉर 2 days, आफ्टर दैट अ वेट डॉक्टर वॉज कॉल्ड। तो यहाँ पर कहा कि हाथी जो था ना उसके इतने मारने से ही बेहोश होकर गिर गया, और 2 दिन बाद भी मतलब उसे होश नहीं आया। 2 दिन बाद एक वेटनरी डॉक्टर को बुलाया गया और फिर उसके बाद उसे जंगल में छोड़कर आए। आगे क्या हुआ, ईश्वरन टोल्ड महेंद्र दैट ही यूज्ड दी जापानीज कराटे टेक्निक टू हिट दी एलिफेंट। अब और ज़्यादा देखो क्या क्रिएट कर रहा है, कह रहा है कि भाई मैंने ना जापान की कराटे की टेक्निक अप्लाई की थी और इस वजह से ही वो एलिफेंट बेचारा गिर गया था एक ही झटके में। महेंद्र नेवर इंटरप्टेड द नरेटर, ही यूज टू लिसन टू हिम वेरी पेशेंटली। तो ये महेंद्र की एक खासियत है कि वो एक अच्छा लिसनर था, वो कभी भी इंटरप्ट नहीं किया करता था अपने नरेटर को, यानी कि कुक को या स्टोरी टेलर, यानी कि हम कहें ईश्वरन को, वो बहुत ही धैर्य से उसे सुनता रहता था। एक्चुअली द लीडर फुलफिल्ड द नीड ऑफ टेलीविजन इन हिज क्वार्टर। यहाँ क्वार्टर का मतलब कोई 1/4 नहीं है, यहाँ पर क्वार्टर का मतलब उस रूम से, उस जगह से है जहाँ पर वो रहते थे, स्टे किया करते थे। तो यहाँ पर है कि भाई उसके कमरे में ना टेलीविज़न की कमी पूरी करता था ईश्वरन। आगे क्या है, मतलब एक सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट था। आगे है, वन मॉर्निंग ईश्वरन सॉट परमिशन फ्रॉम हिज मास्टर टू कुक स्पेशल मील्स फॉर डिनर। तो एक सुबह क्या हुआ, ईश्वरन ने अपने मास्टर से परमिशन मांगनी चाहिए कि भाई क्या मैं आज रात के खाने के लिए स्पेशल बना सकता हूँ या नहीं। अब यहाँ पर स्पेशल ये नहीं है कि कोई बर्थडे था या कुछ, जैसे श्राद्ध के लिए कहते हैं कि खाना तैयार किया जाना चाहिए, तो यहाँ पर भी ये ऐसा ही है कि उसने इस स्पेशल मील के बारे में जिक्र किया। अब महेंद्र जो था वो मान गया, सो महेंद्र एग्रीड एंड एन्जॉयड इट, और उसने खाना खाया भी, बड़ा एंजॉय किया क्योंकि वो डिलीशियस फूड बनाता था। तो टू हिज सरप्राइज दैट डे द कुक स्टार्टेड नरेटिंग अ स्टोरी रिलेटेड टू घोस्ट्स एंड सम सुपर नेचुरल पावर्स। तो यहाँ पर है कि रोज़ ही ये होता था कि कहानी सुनाया करता था ईश्वरन। तो आज सरप्राइज की बात ये थी कि आज वो जो कुक था, ईश्वरन जो था, वो एक ऐसी कहानी सुना रहा था जो शायद भूतिया किस्म की थी। He told his master that he had seen a ghost carrying a fetus in her arms at night। तो यहाँ पर एक फीमेल घोस्ट की बात की जा रही है कि भाई ईश्वरन उसे ये बताता है कि मैंने ना एक महिला देखी है, भूत देखा है उसका, जो उसके हाथ में अनबॉर्न बेबी था, ठीक है। और ये कब देखा उसने, वो ये भी बताता है फुल मून नाइट को उसने ये देखा था। अब देखो क्या हुआ, वो आगे फर्दर क्या कहता है,
He told that the place where they had been living was once a burial ground. वो ये कहता है कि एक बार मतलब ये जो जगह है ना जहाँ पर हम रह रहे हैं वो कभी किसी ज़माने में क्या थी, बरियल ग्राउंड, मतलब जहाँ दफनाया जाता है मुर्दों को, तो वो शमशान घाट आप टाइप कह सकते हो कि वो एक बरियल ग्राउंड थी. He had seen the human skulls in the nearby area. तो वो कहता है कि भाई मैंने आसपास ना इंसानों की जो खोपड़ियाँ होती हैं, ह्यूमन स्कल्स होते हैं, वो भी देखे हैं. Although महेंद्र did not believe in ghosts, yet he got scared. तो यहाँ पर है कि भाई महेंद्र इन सब चीज़ों में विश्वास तो नहीं करता था, लेकिन अब क्योंकि हमारा स्टोरी सुनाने वाला सुनाता ही कुछ इस तरीके से है कि रियल लगने लगता है, तो यहाँ पर है कि वो भी घबरा सा जाता है, स्केयर हो जाता है, डर जाता है. वन फुल मून नाइट ही एक्सपीरियंस्ड दी सेम गोस्ट. तो अब यहाँ पर हुआ क्या, क्योंकि वो डर गया था तो इसलिए उसको भी रातों को अच्छे से नींद नहीं आती थी, वो भी थोड़ा सा परेशान ही रहता था. तो ये एक रात क्या हुआ, जब फुल मून नाइट थी तो उसने सेम वही गोस्ट देखा, एक्सपीरियंस किया, अनुभव किया. अब ईश्वरन ने क्या किया, ईश्वरन नेक्स्ट मॉर्निंग टोल्ड हिम दैट ही हैड सीन हिम स्टैंडिंग इन दी विंडो. अब ईश्वरन ने ना अगली सुबह उसे देखा तो उसे ये बोला भी कि भाई मैंने तुम्हें ऐसे विंडो में खड़े देखा था. एक्चुअली देखो यहाँ पर हुआ क्या था कि पहले तो जो महेंद्र है वो ये सोच रहा होता है कि भाई जो आवाज़ें आ रही हैं वो शायद किसी बिल्ली की है जो किसी चूहे के पीछे पड़ी है. लेकिन जब आवाज़ और भी ज़्यादा इंटेंस होती जाती है तो वो खिड़की पर जाके देखता है और उसे उस वक्त सेम वैसे ही घोस्ट जो है वो महसूस होता है. ठीक है. अब यहाँ पर अगली सुबह ईश्वरन ने भी इस बात की पुष्टि कर दी उसे कि भाई तुम विंडो पे खड़े थे. अब महेंद्र वॉज कोल्ड विद फियर. अब कोल्ड विद फियर का मतलब यहाँ पर क्या है कि वो घबरा गया, पसीने छूट गए उसके. अब क्या हुआ, ही सून रीच्ड हिज ऑफिस एंड हैंडेड हिज पेपर्स ऑफ ट्रांसफ़र टू दी सीनियर ऑफिसर. तो उसने क्या किया, जल्दी अपने ऑफिस पहुंचा और अपने ट्रांसफ़र पेपर जो थे वो अपने सीनियर को डिपॉजिट करवा दिया कि भाई मैं अब और यहाँ पर नहीं रहना चाहता. तो इस तरीके से यहाँ पर ये कहानी जो है वो कंप्लीट हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर ये एक एंड है. अब आपको क्या कंक्लूजन है जो इस चैप्टर से मिल सकता है. दिस स्टोरी इलस्ट्रेट्स द थीम ऑफ फियर एंड सेल्फ डाउट. देखो जिसको पहले अपने ऊपर पूरा भरोसा था, जिसको पहले ये था कि भाई कोई भूत नहीं होते हैं, लेकिन ईश्वरन की कहानियों की वजह से उसे भी खुद पर डाउट हुआ, एक सेंस ऑफ फियर हमें देखने को मिला. तो जैसे हम कहते हैं ना कि ड्रामेटिक मूवी है, तो इस तरीके से एक ड्रामा फियर हमें यहाँ पर देखने को मिला. इफ़ वी स्टार्ट बिलीविंग इन गोस्ट्स आवर लाइफ वुड गेट डिस्टर्ब. तो हम अंत में ये कंक्लूड कर सकते हैं कि अगर हम भूतों में विश्वास करने लगें तो हमारी जो लाइफ है वो डिस्टर्ब हो जाएगी. तो दैट वाज ऑल अबाउट द समरी ऑफ दिस चैप्टर. उम्मीद है कि आपको बहुत आसानी से समझ में आ गया कि इस चैप्टर में क्या है. Thank you so much for watching the video, and yes, don't forget to like, share and subscribe the channel. Please share the videos too. Thank you so much once again and have a nice day.